हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ द 12th लेक्चर ऑफ IUPAC नेमिंग सिस्टम। थोड़ा गैप हो गया बीच में वीडियो आने में, पर नॉट एट ऑल। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। इनकी नेमिंग आप कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, एकदम इजी ट्रिक में और बहुत ही फास्ट तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने साइक्लो कंपाउंड्स पढ़ लिए थे हम लोग ने। एल्केन के बाद जस्ट बाद एल्केन, एल्कीन, अल्काइन के कवर करने के बाद साइक्लिक कंपाउंड्स देख लिए थे। वो इससे थोड़ा अलग थे, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल थे, आपको उसमें कुछ नहीं। बस बाईसाइक्लो स्पाइरो दोनों को एक साथ समझाएंगे ताकि कंफ्यूजन यहीं की यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि बस इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है और ये स्पाइरो कंपाउंड्स है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये बाईसाइक्लो है या फिर ये स्पाइरो है? तो सबसे पहले इसका समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, बाईसाइक्लो में हमेशा आपको दो कार्बन्स मिलेंगे बीच में। ये देखिए, आपके दो एडजेसेंट आपको कार्बन्स मिल रहे हैं। इनको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। अच्छा, ब्रिज हेड कार्बन क्यों कह रहे हैं? देखिए, आपके पास ये दोनों साइक्लिक रिंग है। जिन बच्चों ने साइक्लिक वाला लेक्चर देखा है उनको अच्छे समझ आएगा कि हम लोग ने साइक्लो कंपाउंड्स में देखा था। तो ये दो साइक्लिक रिंग में आपको देखिए कि जो टू कार्बन एक ब्रिज की तरह फॉर्म कर रहे हैं। ब्रिज जानते हैं ना, पुल बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिज की तरह फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक। लेकिन स्पाइरो कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको केवल एक ही कार्बन से आपके दो साइक्लिक कंपाउंड जुड़े हुए मिलेंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये 4 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 4 डिग्री कार्बन है शॉर्ट में, ठीक है। तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बाईसाइक्लो में आप देखेंगे कि उसमें आपको 2 कार्बन्स होंगे जो दोनों ही रिंग से अटैच्ड होंगे, एक ऐसे ब्रिज की तरह फॉर्म कर रहे होंगे। अब ये नहीं जरूरी है कि बीच में एक भी ना हो, इस तरह से भी देखिए बन सकता है। बीच में ही दो और कार्बन आ सकते हैं, पर आप इतना ध्यान रखिए कि जो मेन 2 कार्बन्स होंगे जिससे साइक्लिक रिंग दोनों अटैच होंगी वो केवल 2 होंगे। एक ये है, एक ये है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। जैसे इसमें एक ये, एक ये, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप बाईसाइक्लो को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। और स्पाइरो में अगर आप आ जाते हैं तो स्पाइरो में आपको केवल एक कार्बन, ये देखिए अटैच दिख रहा है, केवल एक कार्बन ही है जो दोनों को अटैच करे हुए, आपस में जोड़े हुए, ठीक है। चलिए इनकी नंबरिंग वो नेमिंग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। अब ये क्या है थोड़ी देर में बता रहे हैं। और नंबरिंग फ्रॉम मिडिल कार्बन एटम। अब मिडिल कार्बन एटम का मतलब यही है कि ब्रिज हेड से आपको स्टार्ट करना है। जैसे ये है, इसका आपको नाम कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए नेमिंग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे, इसमें तो खैर चलिए नंबरिंग इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 कार्बन की नंबरिंग हो गई, एक भी कार्बन इसमें लेफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। अगर अब बीच में ऐसे आ जाए तो इसमें देखिए सबसे पहले आप यहां से नंबरिंग करने के बाद फिर आप बीच वाले कार्बन्स पे आएंगे, ठीक है। अभी इसकी नेमिंग देखेंगे जस्ट अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो इसकी नेमिंग आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको वर्ड लिखना पड़ता है। अपने साइक्लिक कंपाउंड्स में आप सबसे पहले साइक्लो वर्ड लिखते थे, तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है बाईसाइक्लो, ठीक। उसके बाद बनाना पड़ता है एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग को कार्बन्स के नंबर लिखने पड़ते हैं, पर कैसे? देखिए, हमेशा क्या करना पड़ता है, ये जो सबसे बीच वाले के बीच में कितने कार्बन बचे उसकी पोजीशन 3rd पे लिखनी पड़ती है। और नंबरिंग जैसे हम लोग जा रहे हैं लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए, इसमें तो दोनों सेम है। इधर भी आपके 1 2 3 4 ही कार्बन थे और इधर भी आप देखते तो 1 2 3 4 कार्बन ही आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने नंबरिंग अभी कहीं से भी कर ली, कोई डाउट नहीं हुआ। अब देखिए, इस साइड अगर आप इस ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ दें तो इस साइड आपके कितने कार्बन बचते हैं? 1 2 3 4। तो आपने ये 4th पोजीशन लिख दी, कॉमा लगाया। फिर इस साइड आपने कितने कार्बन है? 1 2 3 4। फिर आपने 4 लिख दिए क्योंकि 4 कार्बन। और फिर आपने बीच में चेक किया ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन तो नहीं है, तो आपने देखा इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है, यानी आपने लिखा 0, ठीक। तो ये आपको लिखना समझ आ गया होगा बाईसाइक्लो, और ये कैसे हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसका नेम लिखते हैं। तो देखिए 10 कार्बन थे, 10 के लिए आप अच्छे से जानते हैं डेकेन, डेक प्लस एन, क्योंकि देखिए सिंगल बॉन्ड ही तो दिख रहा है। आपने साइक्लो कंपाउंड में आप पढ़ते थे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे करके पढ़ते थे। तो इसमें भी सेम, डेक में लगाया हमने एन, बन गया डेकेन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट पे आपको जरा सोचना पड़ेगा कहाँ से जाएं, कैसे पोजीशन लेके। तो देखिए, नंबरिंग तो आपको हमेशा ऐसे ही करनी है, लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही जाना है। अब देखिए, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गए,
इस साइड अगर हम देख रहे हैं तो इस साइड हमें 2 कार्बन मिल रहा है और इस साइड हम जाते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि आपको लॉन्गेस्ट यानी इधर ही जाना पड़ेगा। अब नंबरिंग कैसे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। बीच में कोई कार्बन है नहीं ब्रिज हेड के, तो छोड़ दिया हमने ऐसे। अब अच्छा, नंबरिंग के 2 ऑप्शंस बन रहे थे, 1 2 3 ऐसे भी जा सकते थे और नीचे से भी आ सकते थे 1 2 3, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 3 पे ही हमको डबल बॉन्ड मिल रहा था दोनों साइड से, तो हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा नेक्स्ट। तो अब इसका नाम कैसे होगा, सबसे पहले आपको वही काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बाईसाइक्लो। अब आपको लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है और फिर ब्रिज हेड कार्बन के बीच में। तो देखिए इधर कितने कार्बन आपके लेफ्ट हुए, 1 2 3 4 लिख दिया। इधर कितने कार्बन लेफ्ट हुए, 2 1 2 लिख दिया। बीच में कितने कार्बन, 0। ब्रिज हेड के इन दोनों के बीच में कोई कार्बन है, नहीं है, तो आपने 0 लिखा, ठीक है, क्योंकि कोई कार्बन नहीं था। अब नेम 8 है तो 8 के लिए लगाया है आपने ऑक्ट, लेकिन इन भी लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे, 3 पर, तो आपने लिखा ऑक्ट 3 इन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम बिल्कुल नेमिंग बिल्कुल सेम कर रहे हैं, बस एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, बाईसाइक्लो, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखे हुए हैं तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर आइए, ये आपको ब्रिज हेड कार्बन दिख गए, तुरंत दिख गए, ठीक। अब आप देखिए किधर साइड आप जाएंगे, इधर भी 1 2 कार्बन, इधर भी 1 2 कार्बन, यानी कहीं पे भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ये हमारा आया पहला एग्जाम्पल, जिसमें ब्रिज हेड कार्बन के भी बीच में आपको क्या मिल रहे थे, 2 कार्बन एटम मिल रहे थे। नाम बहुत ही सिंपल, बाईसाइक्लो लिख दिया। बीच में आपको कार्बन की पोजीशन, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बीच में भी 2, यानी लिखेंगे 2 2 2, ठीक है। वो मोबाइल में रिंगटोन नहीं आती है, पहले आती थी बहुत टाइम पहले, मोबाइल में 2 2 2 करके बजता रहता था, ठीक है। तो खैर अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइम तो कोरोना की रिंगटोन आपको सुनाई देती है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मूव करते हैं। तो देखिए अब कितने कार्बन हो गए आपके, 8 है ना। 8 के लिए आप क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। सिंपल है बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहां पर भी देखिए इधर साइड आपके कितने कार्बन छूटे, 2, ये आपके ब्रिज हेड। अच्छा, आप हमेशा बस इसमें नेमिंग में क्या ध्यान रखेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए भाई ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है। आप कैसे उसको पहचानोगे, तो भाई जो आपके 2 साइक्लिक रिंग को अटैच करने का काम कर रहा है, बीच में एक पुल बना के रख रहा है, ब्रिज बना के रखा है, वही ब्रिज हेड कार्बन है। ये नहीं हो तो ये कैसे दोनों अटैच हो जाएंगे, यही ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। तो आइए देखें, इधर आपका 1 कार्बन, इधर आपके 2 कार्बन, यानी लॉन्गेस्ट पोर्शन तो यही हुआ। नंबरिंग तो आपको इधर ही से करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि आप 1 यहां पे देंगे या 1 नीचे देंगे। देखिए अगर आपने 1 यहां लिखा तो 2 यहां आएगा, आपको 2 पे इन मिल गया, ठीक। लेकिन 3 पे आपको क्या मिलेगा, मेथाइल साइड चेन। तो ऐसा तो भाई नहीं चलेगा। अगर आप नीचे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो आपको 2 पे इन भी मिला और 2 पे मेथाइल भी मिला। तो ये तो IUPAC के बिल्कुल बेसिक रूल्स थे, हम लोगों ने प्रीवियस मतलब स्टार्टिंग की 1 2 वीडियोस में ही देख लिया था लेक्चर्स में, कि ये सब नेमिंग कैसे होती है, कैसे प्रायोरिटी देते हैं। आप पूरे लेक्चर्स लाइन से देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा IUPAC का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग करी 1 2 3 4 और ये 5, उसके बाद ये 6 और ये 7, ठीक। अब आप इसका कैसे नाम लिखेंगे, इसका नाम इधर लिख देते, ठीक है। सबसे पहले आपका 2 पे मेथाइल, तो भाई साइक्लो आए बाईसाइक्लो आए कुछ भी आए, साइड चेन का नाम तो आपको सबसे पहले लिखना ही है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। 2 पे आपका लगा हुआ है मेथाइल, आपने लिख दिया 2 मेथाइल। अब नेमिंग पे आ जाइए, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा देखिए, इधर भी 2, इधर 1 और इधर 2, यानी 2 इधर लॉन्गेस्ट वाला लिया, फिर 1 इधर स्मॉलेस्ट वाला लिया, और फिर बीच में ब्रिज हेड के बीच में भी 2 कार्बन है, तो 2 1 2 लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद में आपके कितने कार्बन, 7 कार्बन की चेन बनी आपकी। तो 7 के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, रिकॉल करिए जल्दी से, याद आ गया होगा, हेप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो हेप्ट, और फिर आपका 2 पे लगा हुआ इन, तो हेप्ट 2 इन हो गया, ठीक है। तो अच्छे से समझ आया आपको। ऐसे आपको ये नहीं कि आपको बस वीडियो देख के बैठ जाना है फालतू में, आपको इसके ऐसे एग्जाम्पल्स बना बना के खूब प्रैक्टिस करने, तभी आपका डाउट खत्म होगा। वरना आप वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, ऐसे ही होता रहेगा। तो आपको ऐसे अपने तरफ से एग्जाम्पल्स बनाने हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बाईसाइक्लो का, ठीक है। थोड़ा दूसरे कलर के पेन से ले लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से और समझ आए। देखिए हमने ये बनाया, ठीक,
और यहाँ हमने लगाया CHO। अब ये आपका भाई दिमाग का क्वेश्चन है। अब देखते हैं किसको ये याद रहता है कि हम ऐसे CHO लगाते थे तो इसका क्या नाम बनता था। एल्डिहाइड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप नेमिंग इसकी कैसे लिखेंगे, देखिए नंबरिंग तो आपको सेम पता चल गया, 1 2 3, इधर ही जाना पड़ेगा, CHO मिल रहा है 4 5 6 7, बीच में ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। इधर आपके 2 कार्बन, इधर आपके 1 कार्बन, बीच में आपके 0, 2 1 0, ठीक। इसके बाद में 6 कार्बन 7 कार्बन आपके बने, तो 7 के लिए आप क्या लिखेंगे, हेप्टेन लिखेंगे। लेकिन अब ये CHO आपने छोड़ दिया एल्डिहाइड, तो आप तुरंत रिकॉल करिए, हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था एल्डिहाइड से लेके आगे आने वाले बहुत सारे ग्रुप्स में कि अगर रिंग से डायरेक्टली किसी ग्रुप का कार्बन एटम अटैच्ड है तो उसका नाम यहाँ पर एल्डिहाइड में आप क्या लिखते हैं, कार्बा एल्डिहाइड लिखते हैं। याद आ गया होगा, जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, लेक्चर्स ध्यान से पढ़े, उनको तुरंत याद आया होगा कि ये कार्बा एल्डिहाइड आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल जाइए, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए लेक्चर्स और अपना कवर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स में, ठीक है। स्पाइरो में समझ तो गए हैं आप, कैसे पहचानेंगे। इसमें क्या रूल होता है, तो इसमें स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट जाता है, इसमें लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट, अपोजिट हो गया। फिर आप क्या करते हैं, नंबरिंग फ्रॉम स्मॉलर चेन नियर मिडिल कार्बन, यानी ये जो 4 डिग्री कार्बन है ना आपका मिडिल कार्बन, इसी के पास से, इससे आपको नंबरिंग नहीं करनी है, इसके नियर जाएंगे और जिधर स्मॉलेस्ट साइक्लिक चेन होगी उसी के कार्बन से नंबरिंग। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल तो भाई बिल्कुल सिंपल ही लेना होता है, दोनों साइड सेम है। अब आप इसमें नंबरिंग क्या करेंगे, देखिए अब इधर 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। अब ये स्पाइरो कंपाउंड है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्पाइरो लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद इसकी पोजीशन भी आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट, अब दोनों ही साइड इक्वल है तो 2 2। अच्छा थर्ड पोजीशन आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि बीच में तो आपका डॉट एक ही कार्बन रहेगा ना, तो इसमें केवल 2 पोजीशंस, खत्म। अब इसके बाद में आपके कितने कार्बन हो गए, 5, तो 5 के लिए आपने क्या लिख दिया, सिंपली पेंटेन लिख दिया। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें समझना है आपको, ये आपके इधर साइड कितने कार्बन लेफ्ट हुए, 1 2, इधर साइड 1 2 3 4 कार्बन। आपको जाना कैसे, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट, यानी यहां से ही आपको काम करना पड़ेगा। 1 मिडिल के नियर वाले कार्बन से, जो कि किसका हो, स्मॉलर चेन का हो। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान रखिएगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो आप लिख देंगे स्पाइरो, और फिर आपको पोजीशन भी तो इसमें, जब स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट जा रहे हैं तो पोजीशन भी तो स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट देना पड़ेगा। इधर आपके कितने कार्बन है, 2, इधर आपके कितने कार्बन है, 1 2 3 4 हो गए, 2 4 हो गया। अब आपके 7 कार्बन हुए, तो 7 के लिए आप क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताइए, हेप्टेन, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड को इसमें प्रायोरिटी दे दे तो हम अपना जो है स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट वाला रूल चेंज कर दें, बिल्कुल नहीं। आपको जाना है स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट ही है, तो अब देखिए या तो यहाँ से आप 1 लिख सकते हैं या फिर यहाँ से 1 यहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें साइड चेन मिल रही है। IUPAC का बड़ा पुराना रूल भैया, साइड चेन जहां से मिले पास वहीं से नंबरिंग कर लेनी है। 1 2 3 4, नीचे आ जाइए, 4 क्यों, यहीं पे मिल गया ना, ऊपर जाने से क्या फायदा, 4 5 6 7, ठीक है। फिर देखिए फिर 7 वाला बन गया, बड़ा नंबर आ जाता है ये 7 बार बार, ठीक है। तो आप इसकी कैसे नेम लिखेंगे, अब फिर साइक्लिक आए, बाईसाइक्लो आए, स्पाइरो आए, साइड चेन की जो प्रायोरिटी वो तो रहेगी भैया, पहले आपको साइड चेन ही लिखना पड़ेगा। 1 मिथाइल आपने लिखा, ठीक। उसके बाद में आपने लगाया स्पाइरो, ब्रैकेट में पोजीशन, इधर 2 कार्बन थे, इधर 1 2 3 4 कार्बन छूटे, 2 4 हो गया। इसके बाद आपने क्या करा, 7 कार्बन थे तो आपने लिखा हेप्ट, 4 पे लगा हुआ था इन, तो 4 पे लगा दिया इन, हो गया ना, सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए ये इधर स्मॉलेस्ट है क्योंकि इधर 2 कार्बन लेफ्ट हो रहे हैं, इधर 1 2 3 4 कार्बन लेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन ही है ऐसे, ठीक है। तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे, स्मॉलेस्ट के मिडिल वाले से जस्ट बगल में, स्मॉलेस्ट साइड में जाइए, एडजेसेंट कार्बन भी बोलेंगे इसको, इसका एडजेसेंट है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। क्या नाम हो जाएगा इसका,
सबसे पहले तो लिख दीजिए स्पाइरो। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1 पे आपका इन लगा हुआ है और आपका इन किस पे लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे सॉरी इन तो बाद में आएगा, पहले आप देखिए इधर आपके 2 कार्बन थे और इधर आपके 1 2 3 4 थे, यानी 2,4। अब देखिए हेप्ट लिखा आपने और आपका कहाँ कहाँ इन लगा हुआ है, 1 पे है और 5 पर भी है, तो लिखेंगे 1,5 डाई इन। ठीक है, 1,5 डाई इन। अब देखिए इसको यहीं तक बस मत छोड़ दीजिएगा, इसके एग्जांपल्स बनाइए। जितने ग्रुप साइड चेन हम लोग पढ़ चुके सब जोड़ जोड़ के इसी में सब जोड़ डालिए। जैसे एक एग्जांपल आपको बनाना है, ये आपने कंपाउंड लिखा, बस यहाँ आपने CH3 जोड़ा, यहाँ आपने Cl जोड़ा, बस नाम लिखते चले जाइए। आपके ऐसे लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको नहीं रहेगा कि हमें ये इसमें डाउट है, हमें इसमें डाउट है। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि वीडियो जितनी हो सके थोड़ी शॉर्ट ही बने, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि बहुत लंबा लेक्चर हो गया, आपको समझ में भी जल्दी आ जाए और वीडियो कम से कम हो, ताकि आप उसको रिपीटेडली भी बार बार देखें। अगर आपको नहीं समझ आए तो बिल्कुल 16-17 मिनट की वीडियो बनने जा रही है, तो आप इसको बार बार देखेंगे तो भी आपका कोई ऐसा टाइम भी नहीं जा रहा और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और समझ आया है तो प्लीज कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग आगे भी और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला टॉपिक, तो बिल्कुल आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टॉपिक वाइज आता रहेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वाले लोगों का भी ख्याल रखिए।